हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट फॉर एजुकेशन में। और आज मैं आपका एक बार फिर से टेस्ट फॉर एजुकेशन में और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यूनिट 9, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हमारी सीरीज चल रही है। उसमें प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज है टेस्ट फॉर ऐप पर, और टेस्ट फॉर ऐप पर बहुत ही कम दाम में आपके लिए यह जो टेस्ट सीरीज है वह 4 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल सकती है। तो एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ही टेस्ट लगाना और टेस्ट सीरीज के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न बहुत ही सामान्य है। मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये अधिनियम का नाम है। अगर इस अधिनियम से अगर इस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तब आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए तो इसका आंसर आपके लिए करना है कि कब यह एक्ट लाया गया था। अगर हम बात करें डायरेक्ट तो किसकी बात की गई है, प्रवेश शुल्क है ना, और जो उसका निर्धारण होना है उसके बारे में जो चर्चा की गई है और जो समिति है उसके बारे में उसकी क्वेश्चंस को देखते हुए यह क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो इसका साथियों आंसर है 2007 में यह आया था। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 2007 का जो एक्ट है यह मैंने वहीं से उठाया है, डायरेक्ट मध्य प्रदेश के राजपत्र से। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कितने एक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको देखने के लिए एक्ट नहीं, अध्याय देखने के लिए मिलेंगे, उसका भी क्वेश्चंस है, उसको सबसे पहले हम कवर करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। यहाँ पर मैंने ईयर लिख दिया है, तो आपने अगर उसको ध्यान से देख लिया होगा तो आप बता सकते हो कि 5 अध्याय हैं या 15 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं या फिर 17 धाराएं हैं, 5 या फिर 10 और 5 अध्याय या फिर 20 धाराएं हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है 5 जो हैं अध्याय हैं, चैप्टर हैं, और जो सेक्शन है, जो धाराएं हैं वह 17 हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रारंभिक जो प्राइमरी होता है उसमें नाम होता है, परिभाषाएं होती हैं, लागू होती हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है यह कि अध्याय 2 में जो है प्रवेश एवं विनियामक समिति की बात की गई है, और इसी समिति के बारे में डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे करके रखा गया है। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इस एक्ट में प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति जो है ना, वो कहां पर है। ठीक है, एडमिशन एवं फीस रेगुलेटरी कमेटी की चर्चा कहां पर की गई है। तो आपका आंसर जाएगा चैप्टर 2, और जो धारा रहेगी, जो सेक्शन रहेगा वह रहेगा 4 नंबर का। ओके, चलें, प्रवेश से संबंधित जो है अध्याय है वह तीसरा है। पात्रता, सामान्य परीक्षण, प्रवेश और स्थानों का आरक्षण जो है वह प्रवेश में मिलेगा, और फीस का निर्धारण और कारक जो 7-8 कारक हैं उनके बारे में चर्चा की गई है धारा 9 में। इसके अलावा फिर मिसेलेनियस वाला जो पार्ट है प्रकीर्ण, वह 5 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे, तीसरा क्वेश्चन मिस है इसमें, लेकिन वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ तक अधिनियम का नाम है। अधिनियम का नाम एक बार और मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था ब्रैकेट में है प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्रवेश तथा विनियामक समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, गठन पूछा है, किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और ये मुझे पता है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा क्या, या राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, या फिर सचिव उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा, या फिर निजी विश्वविद्यालय स्वयं कर सकेंगे। तो इसका साथियों आंसर है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वह इसका गठन करेगी, और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अध्याय 2 प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के बारे में जो चर्चा की गई है उसमें डायरेक्ट पहली ही लाइन में लिखा है, धारा 4 क्लॉज 1 में, राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभावित की जाने वाली फीस निर्धारण के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति कहा जाएगा। एडमिशन एवं फीस रेगुलेटरी कमेटी
कहा जाएगा। ठीक है, धारा कौन सी है? धारा 4 है और क्लॉज 1 है। धारा 4 ही याद रखें, अध्याय 2 याद रखें, कहां पर चर्चा की गई है इतना याद रखें। और कौन बनाएगा? तो ये राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और उसमें भी 5वां क्वेश्चन आपको यहां देखने के लिए नहीं मिलेगा, 6वां है। मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था और ये जो अधिनियम है 2007 वाला के अंतर्गत प्रवेश एवं विनियामक समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होंगे? ठीक है, 4 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे या फिर 7 सदस्य होंगे। या मैं कहूं कि ये जो रेगुलेटरी कमेटी आप बनाओगे इसके लिए एडमिशन और फीस के लिए उसका जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है उसके अलावा पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अतिरिक्त। तो 4 होंगे, 5 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर 7 होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर है साथियों 4 सही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सदस्य देखे जाएंगे और 4 सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष के अतिरिक्त होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि समिति की अध्यक्षता सभापति चेयरपर्सन द्वारा की जाएगी किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी गई संस्था का कुलपति रहा हो या ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का ना हो। इसके अंतर्गत 4 अन्य सदस्य होंगे। क्वेश्चन कहां से उठाया साथियों? क्वेश्चन उठाया है चौथी लाइन से एक्ट की, जिन्हें वित्त प्रशासन या विधि, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ये जो चारों सदस्य हैं ये किस फील्ड से होने चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए वित्त, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रशासन, लॉ, विधि, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और चिकित्सा शिक्षा है ना, जो मेडिकल या जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है उससे होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। बीच के क्वेश्चंस आपको हमारी सीरीज में ही मिलेंगे और टेस्ट सीरीज आपको देना है अगर तो टेस्टपुर ऐप को डाउनलोड करना है और जिसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कई सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था, ये उसका एक्ट का नाम हो गया। क्वेश्चन यहां से, प्रवेश तथा विनियामक समिति निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यवसायिक संस्था जिस अपील प्राधिकारी के पास अपील करेगा उस अपील प्राधिकारी के समक्ष कितने दिवस के भीतर अपील की जा सकती है? ऑप्शन है 30, ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 90 और ऑप्शन है 15। ठीक है, चलिए तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये विनियामक समिति क्या करेगी, जो अनियमितताएं हैं यूनिवर्सिटीज की, स्टूडेंट्स की है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की, उन जो वो क्या बोलते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और उस पर अपना निर्णय भी देगी। लेकिन जो निर्णय आया है अगर कोई व्यक्ति उससे क्या है, कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर वो व्यक्ति एक अपील अधिकारी के पास क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। अब वो अपील अधिकारी के पास शिकायत कितने दिनों में करनी है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर है साथियों 30, 60, 90 और 15 में से 30 दिन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस नियामक समिति से अगर कोई निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय से अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, व्यवसायिक व्यक्ति या कोई व्यवसायिक आदमी जो है उससे जुड़ा हुआ है उस निर्णय से और वो संतुष्ट नहीं है तो वह अपील अधिकारी के पास जा सकता है। और अपील अधिकारी के पास पहुंचने के लिए उसके पास कितने दिन होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है साथियों 30 दिन होने चाहिए। राज्य सरकार एक बार में 3 से अधिक वर्ष के लिए एक अपील प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या राज्य के मुख्य सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का पद धारण कर चुका हो। मतलब या तो वो क्या हुआ हो, हाई कोर्ट है आपका, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, या फिर वो चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की जो रैंक होती है उसके रैंक के समतुल्य उसने कोई पद राज्य में धारण किया हो। उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? उस व्यक्ति को बनाया जाएगा अपीलीय अधिकारी। ठीक है, अब उसके पास पहुंचने के लिए 30 दिन की कालावधि दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। बीच के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे।
मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आ है 65 वर्ष की आयु, बा है 65 वर्ष की आयु एवं अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल, और सा है 65 वर्ष की आयु एवं सदस्यों के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल, या फिर आपका आंसर बा और सा दोनों है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 65 आ होगा कि सिर्फ 65 वर्ष की आयु दोनों के लिए, अध्यक्ष सदस्यों के लिए। क्या अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है लेकिन कार्यकाल उसका 3 वर्ष है? क्या सदस्य के लिए भी 65 वर्ष है लेकिन उसका कार्यकाल 2 वर्ष का है? तो साथियों, ये दोनों जो ऑप्शन है यही सही इसका आंसर है और आपके लिए ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसके प्रावधान किए गए हैं हम उसमें से चर्चा कर लेते हैं। जो एक्ट कह रहा है कि विनियामक आयोग का सभापति, चेयरमैन तथा सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है इसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से पूर्वोत्तर जो हो क्रमशः 3 वर्ष तथा 2 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 65 वर्ष की उच्चतर आयु सीमा के अध्याधीन रहते हुए वह पूर्वोक्त वर्षों में द्वितीय जो कार्यकाल है उसके लिए विचार किए जाने वाला प्राप्त होगा। अब मान के चलो कि आप 40 साल की उम्र में विनियामक आयोग के अध्यक्ष बन जाते हो, तो आपकी आयु क्या है? आप तो 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार चाहे तो आपको 65 वर्ष की आयु तक जो है आपको कार्यकाल बढ़ा सकती है, रख सकती है। 3-3 वर्ष के वो कार्यकाल आपके रहेंगे। ठीक है, चलिए। और सदस्यों में याद रखना है कि वो 2 साल के रहेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होते हैं, है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये नियुक्ति कौन करता है इसके संबंधित एक क्वेश्चन आएगा और उसमें ये नहीं लिखा रहेगा जो मैं अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। आपका आंसर है मुख्यमंत्री, आपका आंसर है राज्यपाल, आपका आंसर है उच्च शिक्षा मंत्री, या आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। यदि साथियों आप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और इनमें से कोई नहीं आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल ही आप गलत हो, क्योंकि विजिटर जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उनके होते हैं राज्यपाल। ठीक है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अधिनियम में लिखा हुआ है कि जो कुलाध्यक्ष होते हैं, जो विजिटर होते हैं, वह निजी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और इसके बारे में मैं आपके लिए प्रावधान भी बता देता हूं। यह है एक्ट की धारा 15। मध्य प्रदेश के राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। कुलाध्यक्ष जब वे उपस्थित हों उपाधि तथा उपाधि पत्र प्रदान करने हेतु निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी। ये शक्तियां आप पढ़ सकते हो एक्ट में से भी, ये मैंने आपको ऐप पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालयों का वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुलाध्यक्ष को भेजी जाएगी, विनियामक आयोग को भेजी जाएगी, मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, या फिर कुलाध्यक्ष और विनियामक आयोग को भेजी जाएगी? तो कुलाध्यक्ष मतलब विजिटर है ना, और जो समिति का हेड होगा विनियामक आयोग है ना, विनियामक आयोग जो रहेगा उसको आपको भेजनी है क्या, या मुख्यमंत्री को भेजनी है, या फिर दोनों को भेजनी है? तो इसका आंसर है साथियों डी, कि आपको दोनों को ही, विजिटर और विनियामक आयोग को जो है निजी विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट भेजनी है। प्रावधान कहाँ है? तो प्रावधान बोलता है कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके द्वारा निजी विश्वविद्यालय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी? तो आंसर है प्रबंधन बोर्ड, जो आयोग का जो विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय का रहेगा वो रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना। अब उसके बाद कहां पर भेजी जाएगी? तो उपधारा 1 के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कुलाध्यक्ष और विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है ये क्वेश्चन भी। इसके अलावा ये जो है इसकी एक प्रति प्रायोजी निकाय को भी भेजी जाएगी। ठीक है, शासी निकाय जो रहेगी, गवर्निंग काउंसिल जो रहेगी, उसके लिए भी उसका हस्तक्षेप इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश एवं विनियमन शुल्क का निर्धारण, मतलब ये पूरा एक्ट का नाम है, के अंतर्गत प्रवेश तथा विनियामक समिति निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यवसायिक संस्था जिस अपील प्राधिकारी के पास अपील करेगा उस अपील प्राधिकारी के पद पर कैसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या राज्य में मुख्य सचिव के पद की श्रेणी से अनिम्न पद पर रह चुका हो, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साथियों उपरोक्त दोनों। मैंने इसके लिए पहले भी डिस्कस कर दिया है, और अगर इसका आंसर आपको और पढ़ना है तो आप ये
संशोधन की धारा पढ़ सकते हैं। 10वीं धारा में संशोधन किया था, मैंने इसका काल समय भी पूछा था। तो इसी प्रकार के अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं तो हमारा जो टेस्ट4 ऐप है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो TEST स्पेस PUR ये टेस्ट4 ऐप की, जो आप प्ले स्टोर पर अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वहां पर सहायक कुल सचिव की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा MPSI MP पटवारी की जो टेस्ट सीरीज हिंदी की है वह भी, उसके बहुत सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगी। और अगर MP स्पेशल आपको लगाना है तो MP स्पेशल भी आपको 50 रुपए में लगभग 50 प्लस, एग्जैक्ट पता नहीं मैं क्योंकि डालता रहता हूँ उस पर टेस्ट, तो ये अपडेट होते जाते हैं टेस्ट और बढ़ते ही जाते हैं, नए नए क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करता जाता हूँ। तो मिलते हैं साथियों हम अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में मिलने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन जो है बहुत आसानी से हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।